बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल द साखी 0.2 में स्वागत है। आखिर 2026 में क्या होने वाला है, यह बात हर किसी को हैरानी में डाल रही है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे पूरी दुनिया एक बड़ी सदन्य में जाने वाली है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2026 यह एक ऐसा साल है कि जिसमें दुनिया में सबसे बड़े संकटों का पहाड़ टूटने वाला है। बताया जा रहा है कि जो कमी 2025 में रही थी, अब 2026 में उन संकटों की कमी पूरी होगी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में संत अछूतानंद दास जी के द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे। जी, भविष्यवाणी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले भविष्य में इस दुनिया के लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। बताया जा रहा है कि संत अछूतानंद दास ने अपनी योग्य शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। यह ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन अछूतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अछूतानंद मलिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। लेकिन इस जाते हुए कलयुग में कुछ ऐसे ऐसे कार्य होंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि जब इस धरती का अंतिम समय निकट होगा तो किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। साथ ही दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया है कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओसा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियाब ले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2019 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसके बाद भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल की प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। इसके अलावा दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात जो उन्होंने कही है कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी और यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अछूतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं।
वहीं शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। इसके अलावा जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलंचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। इसके अलावा धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अब प्राकृतिक संबंध बनेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियां से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सर पर आंदोलन करेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़क लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में ही है। कल की भगवान का नाम चक्रनी या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। साथ ही दोस्तों कहते हैं कि महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। साथ ही दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत में विभाजन होगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग भारत रहेगा और दूसरा भाग अंग्रेजों का होगा। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में बहुत हिंसा होगी और लाखों लोगों की मौके पर मौत होगी। इस भविष्यवाणी ने 1947 में हकीकत बना दी, जब भारत को अंग्रेजों ने 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग भारत बना और दूसरा भाग पाकिस्तान। इस विभाजन के दौरान देश में हिंसा और बहुत सी जनलाशें हुई। दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि चीन भारत पर हमला करेगा और भारत की सीमा को लंघित करेगा। उन्होंने बताया है कि चीन भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को अपने अधीन करने का प्रयास करेगा। इसके बाद उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और चीन को पीछे हटाएगा। और दोस्तों, यह भविष्यवाणी दशहरा 962 में सच हुई, जब चीन ने भारत पर अचानक हमला किया। इस घड़ी में चीन ने भारत की सीमा को लंघाया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। भारत ने इस पर बड़ी बातचीत और दिलचस्प वार्ता का प्रयास किया, लेकिन चीन ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद भारत ने सशक्त ढंग से चीन के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इसे रोकने के लिए बड़ी कदम उठाए। और दोस्तों, इतिहास ने दिखाया है कि भविष्यवाणियां हकीकत में बदल सकती हैं, लेकिन सतर्कता और तैयारी से हम इसका सामना कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें अपनी सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में विशेष ध्यान देना होगा, ताकि हम दृढ़ रूप से अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। इसके अलावा संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में एक रोचक भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चांद और मंगल ग्रह पर अपना पहचान बनाएगा और वहां अपने झंडे को लहराएगा। दोस्तों,
उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में दूसरे देशों के सामने आगे बढ़ेगा और अंतरिक्ष में शांति और सौहार्द का संदेश देगा। यह उसकी दृष्टि है कि भारत वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हुआ देश बनेगा और अंतरिक्ष के अद्भुत साकारों की खोज में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह भविष्यवाणी उनके समय से देखते हुए बेहतरी में चुनौतीपूर्ण और आगे बढ़ने वाली भूमिका को दर्शाती है। भारत का अंतरिक्ष में प्रगति करना और उसका संदेश शांति और सौहार्द का है, जिससे यह साबित होता है कि संत अच्युतानंद जी ने नहीं सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भविष्य की दृष्टि को देखा था। प्यारे दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत परमाणु शक्ति बनेगा और अपने दुश्मनों को डराएगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी 10,976 में की थी और इसकी पूर्ति हुई जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दोस्तों, भारत ने अपने परमाणु शक्ति के प्रदर्शन के लिए स्माइलिंग बुद्ध नामक परमाणु बम का परीक्षण किया था। यह नाम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस परीक्षण ने दिखाया कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बन चुका है। संत अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी में कहा कि भारत अपने परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन उसे अपनी रक्षा के लिए संरक्षित रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने भारत को अपनी सुरक्षा बनाए रखने में मदद की है। इसके अलावा भारत के परमाणु बमों का एक और उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल अन्य देशों के परमाणु मिसाइलों से तेज और शक्तिशाली है। इससे भारत ने अपनी रक्षा क्षमता में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, इस भविष्यवाणी ने दिखाया कि संत अच्युतानंद जी ने भविष्य की ओर अपनी दृष्टि रखी और उनकी भविष्यवाणियां एक समर्पित दृष्टिकोण से भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के अलावा श्री संत अच्युतानंद जी दास में और भी कई सारी भविष्यवाणियां की है। उनके बारे में बारी बारी से जानेंगे, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों, उन्होंने बताया है कि संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत में एक विशेष कार्ड होगा जो सभी भारतीयों की पहचान के लिए बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस कार्ड में व्यक्ति के नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, धर्म, जाति, रक्त समूह, आंखों का रंग, बालों का रंग और अन्य कुछ विशेष जानकारी होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस कार्ड के बिना कोई भी और दोस्तों, यह भविष्यवाणी 2009 में सच हो गई जब भारत ने आधार कार्ड प्रणाली की शुरुआत की। आधार कार्ड एक 12 अंक की संख्या है जो हर भारतीय को दी जाती है। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, फोटो, अंगुलियों के निशान, रेटिना का स्कैन और अन्य विवरण शामिल होते हैं। आधार कार्ड के बिना किसी भी भारतीय को सरकारी या निजी काम करना मुश्किल है। वहीं दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत एक दिन मंगल ग्रह का अन्वेषण करेगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि हमारा देश एक विशेष यान को मंगल भेजेगा, जो वहां पहुंचकर उस ग्रह की सतह पर घूमेगा और वहां से विभिन्न जानकारी भेजेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह यान मंगल के ऊपर से एक रोबोट को भी उतारेगा, जो मंगल की सतह पर चलकर वहां के रहस्यों को खोजेगा और हमें नई जानकारी प्रदान करेगा। और इस भविष्यवाणी का सत्यापन 2013 में हो गया, जब भारत ने अपना पहला मंगल मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक किया। मंगलयान ने मंगल की सतह की तस्वीरें, वीडियो और अन्य डाटा भेजकर इस अनुसंधान को सफलता दिखाई और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके अलावा दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा और इस पर बड़ा जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी में कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही मजबूत होगी और उसमें कई उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत के क्रिकेट कप्तान एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होगा, जो अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान करेगा। और दोस्तों, यह भविष्यवाणी 10/9/3 और 2011 में सच साबित हुई, जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता। 10/9/33 में भारत के कप्तान कपिल देव थे, जो एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान किया और भारत को पहली बार विश्व कप जीतने में सफलता मिली।
2011 में भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जो भी एक बहादुर, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने भी अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से नेतृत्व प्रदान किया और भारत को दूसरी बार विश्व कप जीतने में सफलता मिली। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली भविष्यवाणी जो उन्होंने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत एक डिजिटल देश बनेगा और उसमें इंटरनेट, मोबाइल, आईटी, आईओटी, आईओटी, आईआई आदि का व्यापक उपयोग होगा। उन्होंने यह साझा किया कि भारत में हर व्यक्ति, हर घर, हर व्यक्ति, हर घर, हर शहर, हर राज्य और हर क्षेत्र में डिजिटल सुविधाएं होंगी और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत के डिजिटल होने से उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होगा। दोस्तों, आज के समय में यह भविष्यवाणी सत्य हो रही है। भारत डिजिटल यात्रा पर अग्रसर है और इंटरनेट, मोबाइल, आईटी, आईओटी, आईएआई आदि के क्षेत्र में व्यापक उपयोग हो रहा है। दोस्तों, हर क्षेत्र में डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को अधिक सुविधा हो रही है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर मिल रहे हैं। और इस डिजिटल परिवर्तन से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और समाज में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार हो रहा है। साथ ही दोस्तों, दर्शक बंधुओं, उन्होंने कहा था कि संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत चांद पर जाएगा और वहां अन्वेषण करेगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत चांद की सतह पर एक रोवर भेजेगा जो चांद की सतह पर चलेगा और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय चांदयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया है। इस भविष्यवाणी का सत्यापन 2019 में हुआ, जब भारत ने चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत की। चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर एक रोवर प्रज्ञान को भेजने का प्रयास किया, जो चांद की सतह पर चलकर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य करता। हालांकि अंत में रोवर का संपर्क टूट गया और लैंडिंग सफल नहीं हुई, फिर भी चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया था। इसके अलावा दोस्तों, संत अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत को एक भयानक महामारी का सामना करना पड़ेगा, जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। उनके अनुसार यह महामारी एक वायरस के कारण होगी, जो श्वास लेने में तकलीफ होगी और लोग बुखार, खांसी आदि के लक्षण दिखाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार लोगों को घर में रहने का आदेश देगी, सीमाएं बंद करेगी और अपने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से इसका इलाज ढूंढने के लिए कहेगी। यह भविष्यवाणी 2020 में हकीकत बन गई, जब कोरोना वायरस ने विश्व भर में प्रभाव डाला। यह एक खतरनाक वायरस था, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती थी और जिससे लोग बुखार, खांसी आदि से पीड़ित होते थे। और दोस्तों, भारत ने इसके प्रति अपने लोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए, जैसे कि घर में रहने की अपील, सीमाओं का बंद होना और इसके इलाज और टीके के लिए काम करने का निर्देश देना। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन भविष्यवाणियों के बारे में जो संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने 2026 के लिए की है। और दोस्तों, इन्हें हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आइए दोस्तों, अच्युतानंद दास जी महाराज ध्यानस्थ अवस्था में जब समय के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, तो उन्होंने उस काल की आहतें सुनी थीं जो अब भी आने वाला था। उन्होंने जो देखा वह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, बल्कि चेतावनी, रहस्य और ब्रह्मांडीय संदेशों का ऐसा संगम था जो साधारण मन से समझ पाना कठिन है। उन्होंने अपनी वाणियों में संकेतों में बताया, किंतु वे संकेत समय के निकट आते ही स्पष्ट होने लगे। 2026 का वर्ष उनके अनुसार एक मोड़ का वर्ष है, जहां धैर्य और विध्वंस दोनों एक दूसरे को छूते हैं। उन्होंने जो कहा वह अब स्पष्ट हो रहा है। दोस्तों, जब मनुष्य अपना ही प्रतिबिंब पहचानने से इनकार करेगा, तब विधि का न्याय उसके सिर पर होगा। 2026 का सूर्य पुराने युग को जलाएगा और नए युग का बीज राख से उपजेगा। मैंने देखा है, समय के गर्भ से एक ध्वनि निकलेगी जो पहले केवल पशु सुनेंगे, फिर मनुष्य भी उस ध्वनि के बाद पूर्व की ओर से एक रोग उठेगा जो शब्द की शक्ति से जुड़ेगा। जो बोलेंगे उन्हें पीड़ा होगी, जो चुप रहेंगे बच जाएंगे।
यह एक रहस्यमयी वायरस की ओर संकेत करता है जो गले, कंठ और आवाज को प्रभावित करेगा। संभवतः 2026 में वायुमार्ग या स्वरतंत्र को क्षति पहुंचाने वाला रोग फैलेगा। दोस्तों, काले जल में सफेद सांप देखे जाएंगे जो ना तो विषैले होंगे और ना ही निर्दोष। वे वहां दिखेंगे जहां पानी शांत होता था। यह प्रकृति की चेतावनी होगी कि अब मौन नहीं रहा जाएगा। प्राकृतिक जल स्रोतों से जुड़े खतरनाक जैविक संकेत जैसे नए बैक्टीरिया, कीट या अनदेखे जीव या अर्थवैज्ञानिक भी ना समझ पाए। राजा के हाथ में जब मुद्रा के फूल खिलेंगे और किसान के हाथ में कर्णपीरी झाड़ियां आ जाएंगी, तब अन्न को चोर नहीं, राजा ही लूटेगा। जो अनाज गोदाम में होगा वह पेट तक पहुंचने से पहले मर जाएगा। 2026 में महंगाई चरम पर होगी, सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा और खाद्य वितरण प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। राशन के लिए दंगे संभावित है। जब मंदिरों में दीपक जलाने वाला ही अंधकार फैलाए और मस्जिद की मीनारें हवा से कांपने लगे, तब समझो कि आस्था को भी सत्ता ने बंधक बना दिया है और जो खुले में पूजा करेगा उसका रक्त बहाया जाएगा। धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक हस्तक्षेप और आस्था पर प्रतिबंध 2026 में यह सामाजिक विस्फोट का कारण बनेंगे। 3 सिंहों की लड़ाई होगी, एक बिना दहाड़ के एक जंजीरों में बंधा हुआ और एक नशे में चूर। लेकिन जो चुप बैठा है वही अंत में दांत गाड़ेगा। भारत के भीतर ही भारत से युद्ध होगा। यह सत्ता संघर्ष विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के आपसी टकराव तथा गृह समान अस्थिरता का संकेत है। नदी उल्टी बहेगी, लेकिन लोग कहेंगे कि यह चमत्कार है। बाद में वही नदी शहरों को निगलेगी। लोग देवताओं को पुकारेंगे, लेकिन मोबाइल की घंटी पहले बजेगी। बाढ़ के विनाश, तकनीक पर निर्भरता और ईश्वर से दूरी का प्रतीकात्मक चित्रण। संभवतः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अप्रत्याशित बाढ़ होगी। जिस दिन एक अंधा लड़का सूर्य ग्रहण की ओर देखेगा और बोलेगा कि मैंने रोशनी देखी, उस दिन समझो ब्रह्मांड तुम्हें देखने लगा है। उसके बाद 3 रातें दिन जैसी होंगी और आकाश से संदेश आएंगे। यह खगोलीय घटनाओं, एलियन संकेतों या अन्य आयामी चेतनाओं के संपर्क की ओर इशारा करता है। 2026 में संभावित आकाशीय विस्मय। इसके अलावा धरती पर जो चींटियां जमीन में दबा दी गई थीं, वे अब लौटेंगी। वे ना तो बोलेंगी ना काटेंगी, लेकिन समस्त सत्ता के कागज चबा जाएंगी। आदमी की ताकत अब कलम में नहीं, सूचना में होगी। हैकिंग, डाटा लीक और सूचना युद्ध। 2026 में डिजिटल शक्ति से बड़े बदलाव होंगे। कई गुप्त सच सामने आ सकते हैं। तुम्हें लगेगा तुम जगे हुए हो, लेकिन असल में तुम सो रहेंगे। तुम्हारे बच्चों को सपनों में वे भाषाएं सुनाई देंगी जो तुम नहीं जानते, और जब वे बोलेंगे तो विज्ञान मौन हो जाएगा। नवजात बच्चों या किशोरों में मानसिक आध्यात्मिक जागरण, अद्भुत भाषाओं या सिद्धियों का प्रकटीकरण, एक नए युग की शुरुआत का संकेत मैंने देखा है। एक 16 वर्ष का बालक जो ना राजा है ना संत, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलते हैं जो तूफान खड़े कर देंगे। वह सच्चाई बोलेगा, लेकिन उसे पागल कहा जाएगा। बाद में वही लड़का राष्ट्र का भविष्य बदल देगा। 2026 में किसी किशोर या नवयुवक का अचानक उभरना जो समाज को झकझोर देगा। संभवतः इंटरनेट आंदोलन या भविष्यवाणी के माध्यम से। इसके अलावा एक ऐसी रात आएगी जब आकाश में 2 चांद दिखेंगे। लोग डर कर शंख बजाएंगे और कुछ हंसेंगे, यह सोचकर कि यह छलावा है। लेकिन अगले 7 दिनों तक पृथ्वी पर वक्त अपनी चाल छोड़ देगा। जो घड़ी चलेगी वह समय नहीं बताएगी, और जो मनुष्य उठेगा वह खुद को भूल चुका होगा। यह भविष्यवाणी एक रहस्यमय खगोलीय घटना की ओर इशारा करती है। शायद कोई विशाल उल्का पिंड या आकाशीय पिंड जो पृथ्वी से चांद की तरह दिखे। इसका मानसिक, आध्यात्मिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मनुष्यों पर पड़ सकता है। साथ ही जब स्त्रियां अपनी छाया से डरने लगे और पुरुष चलती लकड़ी की तरह मौन हो जाए, तब पृथ्वी के गर्भ से एक आवाज निकलेगी, ना ऊंची ना धीमी, और वह पर्वतों को भीतर से फाड़ देगी। लोग कहेंगे यह भूकंप है, पर यह धरती माता की पीड़ा होगी। संभावित भूखीय हलचल, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर भूस्खलन या जलजला। परंतु भविष्यवाणी संकेत देती है कि यह केवल भौतिक घटना नहीं होगी, बल्कि प्रकृति की चेतावनी का हिस्सा होगी। और जिस दिन 3 पक्षी एक साथ सूर्य की ओर उड़ते दिखेंगे और उनमें से केवल एक लौटेगा, उसी दिन 7 राजधानियों में एक ही वाक्य गूंजेगा,
अब सत्य को रोको, नहीं तो सब उजड़ जाएगा। परंतु सत्य रुकेगा नहीं और तब सत्ता अपने ही हाथों जल उठेगी। यह भविष्यवाणी वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर किसी आंदोलन, क्रांति या रहस्य उद्घाटन की ओर इशारा करती है, जैसे कोई बड़ा खुलासा जो कई सरकारों को हिलाकर रख देगा। मीडिया, सूचना और जन आंदोलन के जरिए सत्य सामने आएगा जिसे रोका नहीं जा सकेगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी।